हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 2020 के एचटेट के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के। इससे पहले हम 2021 और 2022 के कर चुके हैं। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ 2023 के बारे में। जैसा कि हमें पता है इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले अगर बात करें सीडीपी की, तो उसमें पेडागोजी ऐड हो गई है। पहले जो एचटेट आता था वो पूरा फैक्ट बेस आता था, 30 क्वेश्चन। तो अभी 30 में से मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो बचे 20 क्वेश्चंस हैं वो ही आएंगे जो पहले से आते आ रहे हैं एचटेट में। जैसे इन्होंने कुछ थ्योरीज भी मेंशन की है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्राइड, इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक। तो ये वही है जो पहले से आता आ रहा है, तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और जो 10 नंबर की जो पेडागोजी बची है उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारा सिलेबस सीटेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लेवल 2 के टीजीटी के, वो सारे हम करेंगे सॉल्व पेडागोजी से। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे तो पेडागोजी हम सबके अंदर ही होती है, फैक्ट बेस होती है जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है। पेडागोजी के बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, जिससे हम थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग अपनी बना पाएँ और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प हो। तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सीटेट के, डीएसएसबी के, केवीएस के, सब कुछ। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पेडागोजी को लेके। और जो हिंदी इंग्लिश का सेशन है जिसमें पहले ग्रामर पूछी जाती थी, अब पेडागोजी भी ऐड हो गई है और 2 पैराग्राफ आएंगे। तो ग्रामर तो अभी भी आएगी ही, उन पैराग्राफ में से पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, साथ के साथ जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करनी है। और अगर आपने टॉपिक्स के बारे में कुछ पढ़ लिया है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सीडीपी की, आपको रिमाइंड हो जाएगा। मैंने बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बताए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 का एचटेट का हरियाणा जीके। ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। अगर आपको वीडियो चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है। इसके चेयरमैन है, तो इसका आंसर राइट है थर्ड, राघवेंद्र राव। ठीक है, राघवेंद्र राव है वो इसके चेयरमैन है। और अगर मेंबर सेक्रेटरी पूछा जाए तो वो है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता मेंबर सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन है राघवेंद्र राव। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकेडमी के उपाध्यक्ष कौन है? इस टॉपिक में से भी एस्टेट में क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट टॉपिक है ये और एक 1857 की क्रांति। तो उर्दू अकेडमी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चंद्र त्रिखा। याद भी हो जाएगा, उर्दू त्रिखा रिलेट करता है चंद्र त्रिखा। ठीक है, एक होती है हरियाणा साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के जो हमारे सीएम होते हैं वही होते हैं, तो अभी मनोहर लाल जी हैं साहित्य अकेडमी के। ठीक है, और संस्कृत अकेडमी के सोमेश्वर दत्त हैं। तो उर्दू का पूछा है तो चंद्र त्रिखा हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। 83, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ स्थित है? आप अच्छे से जानते होंगे कि गुरुग्राम में स्थित है बेगम समरू का महल। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 84, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि, जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको कितनी राशि मिलती है? तो उसको मिलती है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। यहाँ से फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। और जो सिल्वर जीतता है, सिल्वर मेडल, इसका हाफ कर देना, उसको मिलते हैं 75 लाख। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है उसको मिलते हैं 50 लाख। ठीक है, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल को 1.5 करोड़ और सिल्वर मेडल को 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल को 50 लाख। 85th क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो ये बताना है। तो जिलाधीश था एडम लोच। कलेक्टर ऑफ रोहतक कौन था? एडम लोच, 1857 के दौरान। शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदियां हैं, घग्गर की सहायक नदी बताना है। देखो, इससे अगर हमें मैप अगर हमें अच्छे से आता है हरियाणा का, तो हम बता सकते हैं कि नॉर्थ की नदियां कौन सी है, साउथ की नदियां कौन सी है। और जो घग्गर नदी है वो नॉर्थ साइड की नदी है, तो हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो साइबी नदी है वो साउथ की है, इंदौरी भी और दोहान भी। तो यहाँ से बचा चितांग। चितांग ऑप्शन में बच गया, जो घग्गर की सहायक नदी है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टिक्कर लेक, टिक्कर लेक कहाँ है ये बताना है। तो जो टिक्कर ताल है वो है, टिक्कर झील वो है पंचकुला में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। रोहतक में तिलियार झील फेमस है और करनाल में कर्ण झील। ठीक है, तो यहाँ से टिक्कर लेक हो जाएगा पंचकुला में।
87 का सेकंड। दिनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो उस टाइम इन्हें मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 89th का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो हमें पता है कि स्पेशल कोच को दिया जाता है, ध्यान रखना। और हरियाणा में कोच को दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आया है, विच सिटी हैज इट्स एंशियंट नेम एज कन्नौड़? कन्नौड़ का नाम आपको बताना है कि किसका एंशियंट नेम था कन्नौड़। तो यहाँ से महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ को ही कन्नौड़ बोला जाता था। तो ये पीजीटी के 10 क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे टीजीटी के 10 क्वेश्चंस। ये है टीजीटी का पेपर 2020 का। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाफेड के बारे में कौन सा सही है? हमें हाफेड के बारे में सही बताना है। ये एक एग्रीकल्चर फंक्शन है। तो फर्स्ट है, यह कृषि उत्पादकों का संग्रह करता है, बिल्कुल सही है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का संग्रह करता है। इट मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट भी करता है और सप्लाई भी करता है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 82 क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो नगर वन जो फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट है, वो मुरथल में किया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 में तो काफी इंपॉर्टेंट था। मुरथल। एयर शटल सर्विस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा? एयर शटल सर्विस ये हिसार में स्टार्ट की जानी है, बट अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है, तो यहाँ से हिसार ऑप्शन राइट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी, अभी हमने पढ़ा था हरियाणा साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे जो सीएम साहब होते हैं वही होते हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर। उर्दू अकेडमी का कौन था? आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्र त्रिखा। और संस्कृत का कौन था? सोमेश्वर दत्त। और साहित्य का कौन है? मनोहर लाल। 85th, मिंटी अग्रवाल के बारे में सही कथन हमें बताना है। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, बिल्कुल सही है। वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, पहली महिला है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। यहाँ से फोर्थ, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। 86th, भिवानी अम्बा माता टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये अम्बाला में स्थित है, इसी से इसका नाम पड़ा था अम्बाला। 87th, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगरपालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है? जनवरी 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग नगरपालिका वॉज रेज्ड द स्टेटस ऑफ नगर परिषद? तो ये किया गया है झज्जर को। ठीक है, नगर परिषद झज्जर। 87 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो झज्जर से नवाब कौन था, बता दीजिए। अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान, इस पे मैंने एक डाला हुआ है वीडियो, इनके सारे लिखे हुए हैं। जो बिसारत अली थे वो पानीपत से थे, जो सदरुद्दीन थे वो मेवात से थे। ठीक है, तो यहाँ से अब्दुल रहमान खान फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89th, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। मूल प्राप्ति स्थान कौन सा है भाई? यमुनानगर है। ठीक है, मूल जहाँ से प्राप्त, ओरिजिनल फाउंडिंग, ऐसे तो ये अम्बाला में है, लेकिन जो ओरिजिनल फाउंडिंग है वो यमुनानगर में है। 90, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। महेंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है भाई? साउथ में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? अंबुमती नदी, नहीं नहीं। दोहान नदी, हाँ दोहान नदी महेंद्रगढ़ की है बिल्कुल। कसावटी नदी भी महेंद्रगढ़ की है। इंदौरी नहीं, इंदौरी नहीं है। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड ऑप्शन राइट है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। 90 का 2। तो ये टीजीटी के 10 क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे पीआरटी के क्वेश्चन। ये है पीआरटी का क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी। तो जो खर्च कर सकते थे वो कितनी सीमा थी? वो 28 लाख रखी गई थी। ठीक है, 2019 में इलेक्शन के टाइम। किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 हो गई? इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा असेंबली? अच्छा, हरियाणा असेंबली के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन सीईटी में भी रिपीट हो चुका है आपका। तो यहाँ से तो राइट आंसर हो जाएगा 1977। पहले क्या था? 54 सीट्स रखी गई थी, फिर उसके बाद बढ़ा के 81 किया गया 1967 में। ठीक है, और फिर अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है 90, जो 1977 में बढ़ा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, पहले 54 थी, फिर 1967 में
1967 में 81 किया गया था और फिर अभी 1977 में 90 किया गया है। 83 आउट ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, छिलचिला जो कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट है। ठीक है, खपरवास कहाँ है, झज्जर में है, सबको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है। 84 मिसेस सोनिया लेथर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो सोनिया लेथर है वो कहाँ किस से बिलोंग करती है, तो वो बॉक्सिंग से बिलोंग करती है और जींद की रहने वाली है ये। ठीक है, 1992 में इनका जन्म हुआ था सोनिया लेथर का। 85th विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताना है। ठीक है, सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र, दमदमा झील सही है, गुरुग्राम में ही है, नोट बताना है, ऑप्शन एलिमिनेट। तिलियार झील रोहतक में है, बड़खल झील फरीदाबाद में ही है, तो सूरजकुंड झील सही हो जाएगा, क्योंकि सूरजकुंड झील वो कुरुक्षेत्र में नहीं है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, जहाँ सूरजकुंड का मेला भी लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 85। फ्रीडम फाइटर नवाब अहमद अली खान वॉज बिलोंग टू विच सिटी ऑफ हरियाणा, देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन आया है, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अहमद अली वो फरुख नगर से बिलोंग करते थे, जो फरुख नगर जो गुरुग्राम में है। ठीक है, रानिया से कौन थे, नूर मोहम्मद खान। झज्जर से अभी हमने पढ़ा था अब्दुल रहमान खान। ठीक है, 87th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद एनी अदर स्टेट, आपको पता होगा अगर आपको मैप अच्छे से आता है, तो गुरुग्राम तो करता है, पलवल भी करता है, जींद भी करता है, चरखी दादरी नहीं करता। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी अदर स्टेट या यूनियन टेरेटरी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 88 हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है, अभी हमने पढ़ा था। हमसे क्या पूछा था, अच्छा ये मेंबर सेक्रेटरी पूछा है, पहले हमसे चेयरमैन पूछा था जो रघुवेंद्र राव थे, और मेंबर सेक्रेटरी मैंने बताया था कि कौन है, वो विकास गुप्ता है। विकास गुप्ता, ये रहा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। मनोहर ज्योति स्कीम इज रिलेटेड टू, जो मनोहर ज्योति स्कीम चलाई गई थी वो रिलेटेड क्या थी, जो सोलर से रिलेटेड थी, सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध। तो यहाँ से ऑप्शन ढूंढ लो। फर्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद नहीं, जरूरतमंद घरों के लिए एक लघु और सौर ऊर्जा प्रणाली, हाँ यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 89 का। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग कोचेज ऑफ हरियाणा इज सिलेक्टेड फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो बेस्ट कोच को मिलता है, इंडिया में मिलता है, तो हरियाणा का कौन सा है जो भी सिलेक्ट हुआ था, यहाँ से हुआ था कृष्ण कुमार हुड्डा। ठीक है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 90 का। तो यहाँ से हमने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों का 2020 का हरियाणा जीके का सोल्यूशन अभी किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।